हरे कृष्णा। तो भगवद गीता के महिमा के लिए चौथे अध्याय की कथा हम आपको सुनाते हैं। भज गोविंदम में कहा गया है, भगवद गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता। भगवद गीता का कोई एक श्लोक, आधा श्लोक या उससे भी कम एक शब्द भी अगर पढ़ लेगा और गंगा जल का एक बूंद का भी पान करेगा या भगवान की चर्चा करेगा, उसकी यम के साथ कभी चर्चा नहीं होगी। यमलोक उसको नहीं जाना पड़ेगा, भगवान के धाम ही वो जाएगा। इतना भगवद गीता का पढ़ने की महिमा है। भगवद गीता महाभारत के बीच में जब पूरा युद्ध चल रहा था, भगवान अर्जुन को ये ज्ञान देते हैं कि इतनी कठिनाइयों और परेशानियों के बीच में किस तरह से वो स्थिर रहकर अपने कर्मों को कर सकता है। तो ये सभी लोगों के लिए है ये ज्ञान, क्योंकि हमारी स्थिति अभी बिल्कुल महाभारत जैसी ही है कलयुग के अंदर, और हमको बार बार अलग अलग संकटों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो गीता अगर का पाठ हम करते हैं तो हम इतनी संकटों के बीच में भी, अनेक तरह की मुसीबतों के बीच में भी अपने आप को स्थिर रह के अपने कर्मों को कर सकते हैं और भगवान का भजन भी हम कर सकते हैं अगर हम गीता का पाठ करते हैं। तो चौथे अध्याय की कथा इस तरह से है कि काशी में एक भरत नामक ब्राह्मण रहते थे, तो जो भगवान की सेवा पूजा में प्रवृत्त रहते थे। काशी विश्वनाथ के पास वो रहते थे। एक बार वो तीर्थ यात्रा के लिए तपो स्थान में जाते हैं और वहां पर भगवान का दर्शन करते हैं और भजन करते हैं। और जब वो वापस लौट रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि 2 बेल के वृक्ष हैं। तो वो वहां पर वो आराम करने के लिए रुकते हैं और बेल वृक्षों की जड़ में, वो एक जड़ में पांव और दूसरे पेड़ की जड़ में अपना सिर रख के वहां पे आराम करते हैं और साथ साथ वो गीता का चौथे अध्याय का पाठ भी उन पेड़ों के नीचे करते हैं। जब वो वहां से चले जाते हैं तो पेड़ थोड़े सूखते जाते हैं और सूख कर एकदम गिर जाते हैं। उसमें से 2 कन्याएं निकल के चली जाती हैं उन पेड़ों में से, और वो उन कन्याओं का जन्म एक ब्राह्मण के घर में होता है। और जब वो कुछ साल में 7 साल की हो जाती हैं तो वो उनको याद रहता है और वो भरत ब्राह्मण से मिलने के लिए काशी आती हैं। और काशी आती हैं तो उनको प्रणाम करती हैं भरत को, और वो कहती हैं कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आपकी वजह से हमारे पेड़ों के रूप में से मुक्ति हो गई। तो वो कहते हैं, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ और मैंने कैसे आपकी मुक्ति कराई, और ये पेड़ों की क्या कहानी है। तो कहती हैं कि हम आपको ये कथा सुनाते हैं। एक छिन्नमस्ता करके एक जगह है जो गोदावरी के बिल्कुल पास में ही है। वहां पे सचताप ब्राह्मण रहा करते थे जो भगवान की सेवा किया करते थे, उनका ध्यान किया करते थे। दिन रात वो तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी स्वयं उनके पास आते हैं और उनसे भगवान की चर्चा किया करते हैं। उनकी इतनी प्रसिद्धि को देखकर इंद्र को जलन होने लग जाती है। वो सोचते हैं किस तरह से हम इनकी तपस्या भंग करें। तो वो स्वर्ग लोक में से 2 अप्सराएं भेजते हैं सचताप की तपस्या भंग करने के लिए, और वो कन्याएं, वो अप्सराएं नाना प्रकार के क्रियाकलाप करती हैं उनकी तपस्या भंग करने के लिए। और इस तरह से सचताप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सचताप एकदम क्रोधित हो जाते हैं और उन कन्याओं को श्राप दे डालते हैं कि तुम बेल के वृक्ष बन जाओ तुम जाकर। और तो कन्याएं उनसे माफी मांगती हैं और माफी मांगती हैं और कहती हैं कि आप हमें माफ कर दीजिए। तो सचताप क्या कहते हैं कि ठीक है, कालांतर में एक भरत ब्राह्मण आएंगे, वो तुम्हारे पेड़ों के नीचे वो गीता के चौथे अध्याय का पाठ करेंगे और इस तरह से तुम्हारी मुक्ति होगी। तो कन्याएं बताती हैं कि आप आए और आपने चौथे अध्याय का पाठ किया और इस तरह से हम पेड़ की योनि से मुक्त हो गए। तो वो सचताप बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने आश्रम को लौट जाते हैं, और तभी से वो कन्याएं अपना चौथे अध्याय का पाठ करती हैं, भगवान का भजन पूजन करती हैं और भगवान का प्रेम प्राप्त करती हैं। तो इस तरह से चौथे अध्याय की महिमा है। और लेकिन गीता का तो एक एक शब्द, एक एक श्लोक हम किसी का भी पाठ करेंगे तो उसका उतना ही महत्व है। हर पाठ का भी महत्व है, हर चैप्टर का अपना महत्व है, लेकिन एक एक श्लोक का भी अपना बहुत महत्व है। गीता के दर्शन मात्र से, गीता के स्पर्श मात्र से हमारे जाने कितने पापों का नाश होता है और भगवान का प्रेम
हमें प्राप्त होता है, क्योंकि गीता के अंदर भगवान के इंस्ट्रक्शंस हैं। कलयुग के लोगों के लिए भगवान के सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, आप अपने जीवन को कैसे चलाएंगे। तो हमको इन इंस्ट्रक्शन को जानना और उनके हिसाब से अपनों को जीवन चलाना बहुत अधिक आवश्यक है। हरे कृष्णा।